दोस्तों रिसेंटली एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान, उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला, उससे पहले पुनीत राजकुमार, ऐसे ऐसे लोग, जाने माने लोग, लेकिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसी मौतें देखने के बाद लोग सोचने लग जाते हैं कि भाई हार्ट अटैक क्यों हो जाता है। आप जानते ही हैं इन दो मशहूर लोगों को, कपिल देव और सौरव गांगुली। इन दोनों को भी हार्ट अटैक हुआ था लेकिन ये बच गए। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि हार्ट अटैक होने के बाद कैसे कोई मर जाता है और कैसे कोई बच जाता है। तो ये आज मैं खुलासा करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट पूरी बॉडी को जब ब्लड सप्लाई करता है तो अपने लिए 3 ट्यूबें लेता है, और इन तीनों के अंदर कहीं पे भी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हो और वो ब्लॉकेज बढ़ता जाए और एक दिन वो ब्लॉकेज बस्ट करके 100 हो जाए। 100 जैसे ही होगा तभी ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी उस एरिया की, और वो एरिया डेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है किसी एरिया के अंदर 100% ब्लॉकेज हो जाना हार्ट की तीनों ट्यूब्स के अंदर। तो वो 100 होते ही सप्लाई हो जाएगी 0 और वो एरिया डेड हो जाएगा। तो कितना बड़ा एरिया डेड होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक से डेथ होगी या नहीं होगी। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो एक बार देखते हैं हार्ट की पूरी ब्लड सप्लाई को। देखिए, ये पूरी बॉडी के अंदर हार्ट को दिखा रहा हूँ, और अब इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये चेस्ट के अंदर हार्ट बीच में है, दोनों तरफ लंग्स हैं। अब देखिए, हार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। हार्ट जब पूरी बॉडी को ब्लड देता है ये बड़े एरो से, तो अपने लिए 3 छोटे छोटे एरो ले लेता है। इनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। ये तीनों ट्यूब को और बड़ा करके दिखा रहा हूँ। एक राइट साइड में है, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी। इससे 30% हार्ट को सप्लाई मिलती है। लेफ़्ट में 2 हैं, एक फ्रंट में जाती है, इसका नाम है लेडी, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। इसमें 50% के करीब सप्लाई होती है, और एक पीछे की तरफ है, इसमें 20% के करीब सप्लाई होती है। अब इन तीनों ट्यूब में से कहीं पर भी हार्ट अटैक हो जाए तो एक ट्यूब अगर डेड हो जाए तो 2 ट्यूब्स तो बाकी रहेंगी, आदमी ज़िंदा रहेगा, मरेगा नहीं। लेकिन अगर 2 ट्यूब एक साथ बंद हो जाएं तो हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। तो 2 ट्यूबें कब बंद होंगी? जब लेफ़्ट वाली ट्यूब्स के एकदम शुरुआत में हार्ट अटैक होगा, और इसको बोलते हैं लेफ़्ट मेन ट्यूब। लेफ़्ट मेन ट्यूब के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए और वो बढ़ता चला जाए और वो एक दिन हार्ट अटैक करे तो उससे डेथ होने के पूरे चांसेस हैं। याद रखें, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो बचेगा या नहीं बचेगा डिपेंड करती है लोकेशन अगर एक ही ट्यूब में है और नीचे की तरफ है फिर तो वो छोटा हार्ट अटैक होगा, और अगर एकदम शुरुआत में है तो बड़ा हार्ट अटैक होगा, पर मरेगा नहीं आदमी। लेकिन अगर 2 ट्यूब्स का एक साथ कंबाइन जहाँ पे है वहाँ पे हार्ट अटैक हो, लेफ्ट वेन में हार्ट अटैक हो, तो जान चली जाएगी। अब आते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट अटैक का मेन रीज़न तो हम सबको मालूम है, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना, ज़्यादा खाने की आदत, बहुत ज़्यादा टेंशन, स्मोकिंग, इन सब से मिलके हार्ट की बीमारी होती है। इनमें से ज़्यादातर लोगों को कंट्रोल हो जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादातर लोग कंट्रोल कर लेते हैं, और ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करना। और टेंशन ही बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक होने का। ये हार्ट अटैक का टेंशन से डायरेक्ट रिश्ता है। तो इसलिए हमें टेंशन को कम करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टेंशन के वक्त ही हार्ट अटैक होता है। और इसके साथ ये काम ज़रूर करने चाहिए, और वो हैं लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करवाएं। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़े हुए हैं या कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर हो तो हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा रहता है। स्मोकिंग से भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमने देखा है पत्रकार लोग स्मोक खूब करते हैं, खाना बहुत फैटी खाते हैं, और उनकी हाई स्ट्रेस लाइफ होती है। तो यही कारण रहा होगा कमाल खान के साथ जो उनको हार्ट अटैक हुआ। तो इसलिए ब्लॉकेज की लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि हमें लोकेशन का कैसे पता चल सकता है, तो उसके लिए सीटी एंजियोग्राफी होती है। आप जाएं, मशीन के ऊपर लेटें, 2 मिनट में आपको बता देगा कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ये स्कैनिंग आजकल इंडिया में 7-8 हज़ार में हर जगह पे होने लग गई है। तो ये स्कैनिंग करवा के आप पहले से ही इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जिससे आप अपने आप को अचानक मौत से बचा सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।